अगर कल से टाइम्स नाउ नहीं बुलाएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी को। लेकिन मानव जायसवाल जी, देश में लोकतंत्र है, आपके कहने से मैं टीवी पर आऊंगा नहीं आऊंगा ये नहीं तय होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरा टीवी पर आना ये कोई मुद्दा नहीं है। भाई ये बताओ ना कि इतनी थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस का नेता है या नहीं है, इसका जवाब दे दो। जो उसके साथ गुंडे थे जिनका नाम लिया गया, फिर जो पकड़े गए, जिनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने न्यायालय और लोगों के दबाव में पकड़ा, वो तृणमूल के गुंडे हैं या नहीं है? और शुभेंदु अधिकारी का अनुयायी है। गुणवत्ता के तौर पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मानव जायसवाल। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक से बचें, पर्सनल अटैक से बचें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मानव जायसवाल जी, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर सवाल शहजाद पूनावाला पर उठाए गए हैं, जवाब दीजिए। मैं पहले अपनी बात कर लूं। देखिए नाविका जी, एक चीज ये भी नोट कीजिए कि जब हमारी बारी नहीं होती है तब लगातार उनको वो बोलते हैं, पर जब हमारी बारी आती है तो बीच में टोकते हैं, जिससे कि हमारी बात पूरी ना जाए। अच्छी लगे बुरी लगे बात अपने समय पर बोलना चाहिए। तलवे का शब्द उनको चुभा। हर्षवर्धन जी, आपको तलवे नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति ने, अखिल गोगोई नाम के मंत्री ने राष्ट्रपति जी के स्किन को लेकर कमेंट किया, तब तलवा जिसको बुरा लगा है, उन्होंने क्या किया? जब इस प्रकार से बोला गया कि जो नाडियाड रेप केस हुआ वो क्योंकि लव अफेयर गॉन बैड था, भाई ममता बनर्जी एक 14 साल की बलात्कार का हुआ तो हर्षवर्धन जी का तलवा चुभ गया, पर लव अफेयर हुआ था 14 साल की बच्ची का, इसलिए वो प्रेग्नेंट हुआ और उसका रेप होकर मर्डर हो गया। वो कैसा लगा आपको जी? पाक स्टेट रेप केस में जब महिला को बोला गया कि तू वो है जिसकी वजह से तेरा रेप होना जायज है, तब उसको कैसा लगा? जिसने तलवे बोला उसको बुरा लगता है, पर उनको ये शब्द तो मैं कहूंगा कि नाम कुछ भी हो, काम दानव वाले नहीं होने चाहिए। काम अगर दानव वाले हो तो नाम में मानवता का भाव नहीं मिलता है। इसलिए आखिरी शब्द में कहूंगा कि बताइए कि आपके ही तो साथी ने कहा था ना, राष्ट्रपत्नी, तो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दीजिए। हर्षवर्धन जी की डिबेट से उठाने की आपकी हैसियत नहीं है, ये लोकतंत्र है। और आप बताइए कि आपने शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, आपने कैसे किया? मैं सिर्फ, मानव जी आपके पास आ रही हूं, पर मैं सिर्फ एक चीज दर्शकों के लिए साफ कर दूं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है एक शब्द में। तलवे और तालू में फर्क होता है। जबान तालू से लगती है, ये एक फ्रेज है, ये एक पंक्ति है जो हिंदी में इस्तेमाल की जाती है। ये तलवा अलग चीज होती है, तालू अलग चीज होती है। लेकिन मानव जायसवाल जी, शहजाद जी ने आपको जो सवाल आपके सामने उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। नाविका जी, ये जिस तरीके से स्वीपिंग रिमार्क देते हैं ना शहजाद पूनावाला जी, और नाम को परिवर्तित कर देते हैं। अरे भाई, मैंने आप पूनावाला जी हैं, बहुत सम्मान है आपके परिवार का, आपके परिवार के नाम का। मैंने आपको पूनावाला नहीं बोला, क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? मैंने आपको कहा, पर मैंने आपको, आप दानव है क्या? आप दानव है क्या? नहीं, आप दानव नहीं है। मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने कहा जिसने राष्ट्रपति के स्किन पर बोला वो दानव है, जिसने नाडियाड रेप केस को बच्ची का लव अफेयर बताया वो दानव है, जिसने बोला कि नहीं आपको बताना चाहिए कि टोका टाकी मैं स्टूडियो में बैठ के करूं तो आपको कैसा लगेगा। आप लगातार हर्षवर्धन जी के बीच में बोले, आप लगातार मेरे बीच में बोले। अब मैंने तो बोला कि उस व्यक्ति को जिसने पाक स्ट्रीट की रेप केस की पीड़िता को बोला, उसको दानव बोला। आप क्यों बुरा माने? आप है क्या शाहजहां के पक्ष में विधानसभा और जनसभा में बोलने वाले को दानव बोला? आप है क्या? आप दानव है क्या? मैं वापस डिबेट को ट्रैक पर लाना चाहती हूं, और डिबेट को ट्रैक पर लाने के लिए मैं दर्शकों के, पब्लिक के कुछ सवाल उठाना चाहती हूं। मीना ध्यानी का गाजियाबाद से सवाल है। हिजाब विवाद के समय प्रियंका गांधी ने कहा था कि कोई महिला बिकिनी पहने या साड़ी ये उसकी मर्जी है। आज उनकी ही पार्टी की नेता महिला पर ऐसी टिप्पणी कर रही है। आज प्रियंका गांधी चुप क्यों है? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी। सुप्रिया ने वो नहीं किया था और उसने फिर भी माफी मांगी, और अगर उसने किया है तो ये नहीं होना चाहिए। मैं इसे तो अब तक इस बात को 18 मुझे लगता है 36 घंटे या 30 घंटे तो हो गए हैं, अब तक पता ही नहीं चला कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे किया। कोई एजेंसी से कनेक्टेड लोग हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम उनके फोन के ऊपर नहीं है। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगा।
लोकेशन से पता चल जाएगा और वो आदमी आपके सामने आएगा। उतना आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा होना चाहिए। तो यानी पूरी एजेंसी को एजेंसी का नाम लेना भी फेयर नहीं, कोई इंडिविजुअल होगा, बट हुआ है, देयर इज नो डिनाइंग इट। उसने माफी मांगी और उसके ट्विटर से नहीं हुआ, वरना उनके फोन पे आ जाता, उसको पता चलता। उनका इंस्टाग्राम उनके उस फोन के ऊपर नहीं है, और वो होली के दिन वो होली खेल रही है। जिम्मेदारी मेरे से हो जाए तो कोई और वो मैं मानता हूं, वो मैं मानता हूं। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। पहले द्रौपदी मुर्मू का अपमान, अब कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी, क्या ये कांग्रेस की राजनीतिक हार की बौखलाहट है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल, ऐश्वर्या राय पर विवादित बोल, शक्ति पर विवादित बोल, अब कंगना पर ऐसा अभद्र पोस्ट, क्या अब मातृशक्ति का अपमान करके वोट लेने का ही कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है? जवाब दीजिए, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जो दर्शक आपको याद दिला रहे हैं कि एक पैटर्न में ये आ रहे हैं। ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो ऐश्वर्या नाच रही है, जबकि ऐश्वर्या राय वहां थी भी नहीं। मैं पूछना चाहती हूं और दर्शक भी पूछना चाहते हैं, क्या ये एक पैटर्न है जहां महिलाओं को एक बार फिर इस तरह से जलील किया जा रहा है? और क्या ये एक पैटर्न है कि हादसे के अंदर जिस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन, बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन था कि मेरा गैंग रेप हुआ, वो एडीजीपी आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है। बीजेपी के प्रवक्ता को बोल दे, आज नेशनल टीवी पे बोले, और डीजीपी को निकाल दे। शहजाद पूना निकालेंगे उसको। शहजाद मैं बोलना चाहता हूं, इस मामले में ना केवल कोर्ट में ये मामला गया, वहां से भी बात आकर निकल कर आई, इन्होंने इसको मुद्दा बनाया लोकसभा चुनाव का भी, लोकसभा नहीं विधानसभा का, वहां पर भी इनको जवाब मिला। पर मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला को मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। लाल सिंह के लिए प्रियंका वाड्रा ने 2018 में ट्वीट किया था, कांग्रेस का आज भी वो ट्वीट है, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मैं सो नहीं सकती, उसको आपने आज टिकट दिया है, उसका टिकट कब कटेगा? बीजेपी के लिए किया था, बीजेपी ने उस वक्त रैली निकाली थी, सिर्फ लाल सिंह अब क्या अंदर विधायक थे, बिल्कुल, और वो गलत है। ठीक उसी तरह जैसे, नहीं देखो मैं साधु वो नहीं कहूंगा, सात्विक या साधु, मैं इन शब्दों में नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे ब्रिजभूषण आज भी एमपी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के सबके सब पार्टियों में अपनी अपनी एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। नहीं, पब्लिक के सवाल है। पीयूष का, मैं आ रही हूं, पीयूष करमबेलकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, और मानव जायसवाल जी ये आपके लिए है। संसद में पूछे जाने वाले सवालों से लेकर ट्विटर, फेसबुक अकाउंट तक बिना कंटेंट पर कंट्रोल किए अपना अकाउंट आउटसोर्स करना, क्या ये इंडी गठबंधन के लिए घातक साबित नहीं हो रहा? ये आज दर्शक पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दर्शक आपके हैं काफी जागरूक हैं, लेकिन उनको पता रहना चाहिए कि जब एक नेता काफी मैनेजमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स रहते हैं जो उनके टूल्स को एक्टिवेट करते हैं और उसको चलाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अब जो भी फिल्टर जरूरी है कि भाई जो भी स्टेटमेंट जाए, जो भी टेक्निकली अगर आपके ट्विटर अकाउंट में जाता है तो वो फिल्टर हो, और जो भी नेतागण है वो उसको चयन करे, उसको ओके करे। सो दैट इज इंटरनल इशू, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जहां तक बात है शहजाद जी की, हर्षवर्धन जी की और जितने भी बीजेपी नेताओं की, ये इनका शिष्टाचार है, इनकी डीएनए में है कि भाई महिलाओं का अपमान करो। ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चला आ रहा है। अब देख लीजिए क्या नहीं किया इन्होंने, किस किस महिलाओं को अभद्र भाषा नहीं कही, सोनिया जी को क्या नहीं बोला, मनोज मोचा जी के साथ क्या नहीं किया। आज हमारी ममता बनर्जी एक लौती महिला मुख्यमंत्री है। सोनिया गांधी के बारे में कौन से बीजेपी के नेता ने बोला है? नाम पूछिए। नाविका इंटरवेंशन, आई आस्क फॉर एन इंटरवेंशन। सोनिया जी के बारे में किसने बोला है? नाम पूछिए। सोनिया गांधी जी के बारे में किस, कौन से नेता ने बोला? भाजपा के नेता। शहजाद पूनावाला आपसे पूछ रहे हैं, नेम द लीडर, नाम बताइए किस लीडर। नहीं, सोनिया गांधी पे किसने बोला है? बात नाम लीजिए, कौन से लीडर ने बोला, बताइए। अरे क्या बोला है? जर्सी गाय। अरे भाई, सोनिया गांधी के बारे में कहां बोला? एक सेकेंड, वो बयान अभी प्ले कर दीजिए। मैं टाइम्स नाउ नवभारत को चुनौती दे रहा हूं कि वो बाइट प्ले कर दीजिए। उसमें अगर किसी का नाम लिया गया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना ये राजनीति छोड़ेंगे। चलिए डिबेट करते हैं। जर्सी गाय पर अगर नरेंद्र मोदी जी, जिसपे वो हमला बोल रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है, मैं अपना राजनीतिक करियर समाप्त कर दूंगा, अन्यथा ये कर दे। अभी बोल देते हैं, अभी बोल देते हैं। परंतु अखिल जी ने नाम लेकर राष्ट्रपति के स्किन पर बोला। इन्होंने नाम लेकर कहा कि संदेश खाली की महिलाएं गोरी है तो ये आदिवासी अनुसूचित जाति की कैसी हो सकती है। नाम लेकर जूही विश्वास ने बोला रेप का वीडियो का है। नाम लेकर नाडिया की बच्ची के लिए बोला कि ये लव अफेयर गॉन बड़ा है। नाम लेकर पार्क स्ट्रीट रेप केस के लिए उन्होंने बोला। नाम लेकर संदेश खाली की महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं बोला और शाहजहां को क्लीन चिट दिया। अब नाम लेकर बताइए, नाम लेकर बताइए।
आपका नाम आपको पता है ना, आप रोते रोते चले जाइए सीधे। ऐसा है, मुझे मेरा नाम पता है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे रेस किया। मानव जी, मुझे मेरा नाम पता है। आप मेरी माँ पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मेरा नाम नहीं पता। आपका कहने का मकसद क्या है? नो नाविका जी, आई डू नॉट टॉलरेट दिस। वो क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपना नाम नहीं पता। वो क्या आरोप लगा रहे मेरी माँ पर? मेरी माँ पर क्या आरोप लगा रहे हैं वो? कि मेरी माँ को नहीं पता मेरा बाप कौन है? नहीं, ये क्या तरीका है? नहीं, दिस इज नॉट द वे। मुझे मेरा नाम नहीं पता, क्या मतलब है? मेरे बाप पे, मेरी माँ पे बोलेंगे? आप कुछ तो बोले, आपने परिवार में लगाया है। किसी को बोलने नहीं, ये नहीं राष्ट्रीय दूंगी। प्रवक्ता है टीएमसी के। मानव जायसवाल जी, आप नहीं, ये कमेंट क्या है? नहीं मानव जायसवाल प्लीज आप अपना कमेंट क्या था वो बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए। मेरा कमेंट तो सीधा है नाविका जी, कि जो इनके प्रधानमंत्री प्रमुख प्रचारक ने जितनी महिलाओं का अपमान किया है, ये बोलते उनका नाम नहीं लिया है। तो नाम लिया तो किसके लिए बोला है? कौन है विधवा? कौन है इसकी? कौन है 50 कुमार की गर्लफ्रेंड? बोलिए नाम लेके। किसके लिए बारे में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? कौन है जर्सी गाय? किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब देता हूं ना।